गुड इवनिंग बच्चों। अभी फ्लक्चुएट कर गया था लाइट, इसीलिए सेशन बंद हो गया। चलिए मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी तुरंत ठीक हुआ, तुरंत कराया गया ठीक। चलिए आ जाइए तो स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। आज का ये दूसरा सेशन है प्रोबेबिलिटी का। अभी आपको मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक इससे पहले लेक्चर लिया है, आप लोगों ने उसको देखा होगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इससे पहले एक लेक्चर मैंने लिया है, तो आप लोगों ने उसको देखा होगा। अभी मैं प्रोबेबिलिटी की ये दूसरी लेक्चर लेने जा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इससे पहले एक प्रोबेबिलिटी की पहली क्लास है वो वसीम सर ऑलरेडी ले चुके हैं आपको, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी ये वीडियोस देख लीजिए, इसके बाद वो वीडियोस देखिएगा। और इसके साथ एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो भी बच्चे यूपीएसआई के हैं या जो भी एस्पिरेंट यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जो है स्टैटिक्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरम, सर ने ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं और बेहतरीन ढंग से पढ़ा चुकी हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप उन वीडियोस को देख लीजिए, जो कि 2-3 क्वेश्चंस आपके आने हैं, वो चीजें आपकी से अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम तुरंत स्टार्ट करते हैं। आज हम यूपीएसआई में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रोबेबिलिटी के हैं उसको करेंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। और आप जानते हैं कि भाई आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस तभी कर पाएंगे जब आपको कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन जानते हैं तभी आप प्रोबेबिलिटी कर पाएंगे, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है उसमें हर सवाल में कॉम्बिनेशन लगेगा। तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से आपको आता ही होगा। चलिए आ जाइए। तो पहला मेरे बच्चों क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है। एक बैग में 6 लाल, 4 हरी और 5 नारंगी गेंदें हैं, और बैग में से कितनी गेंदें निकाली जाती हैं मेरे बच्चों? 3 गेंदें निकाली जाती हैं। तो क्या प्रायिकता है कि सभी 3 गेंद या तो लाल हो या तो नारंगी? मेरे बच्चों या का कॉन्सेप्ट है, आप जानते हैं कि या के कॉन्सेप्ट में चीजें क्या होती हैं? एडिशन होती हैं, और एंड के कॉन्सेप्ट में चीजें क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन। या आप जानते होंगे इससे पहले जो बेसिक्स क्लासेस वसीम सर ने पढ़ाई हैं उसमें आप कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन की सारी चीजें क्लियर हो रखी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी अनुकूल अपॉन कुल। अनुकूल अपॉन कुल प्रायिकता क्या होती है मेरे बच्चों? प्रायिकता क्या होती है? फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल अपॉन टोटल यानी कि अनुकूल अपॉन कुल। देखिए 3 गेंदें निकाली जानी है, लेकिन वो या तो लाल हो और या तो वो नारंगी कलर की हो। ठीक है, टाइम क्या है सर? कब स्टार्ट हो रहा है? कल से? ठीक है, चलिए एक चीज और इंफॉर्मेशन देनी है। डीके सर की इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो रही है कर्नलगंज के ब्रांच पे कल ही 4:30 से 6 बजे तक। तो जिन बच्चों को इंडिविजुअल इंग्लिश की क्लास करनी होगी वो जरूर अटेंड करें सर की क्लास, आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, 3 गेंदें निकाली जानी है, वो लाल होनी चाहिए या तो नारंगी होनी चाहिए। तो लाल गेंदें हैं 6, तो 6 में से कितनों का लेना है? 3 गेंदें लेनी, और या है तो प्लस करेंगे। या तो नारंगी है, नारंगी कितनी गेंदें हैं? 5 नारंगी गेंदें हैं। तो ये सिलेक्शन, ये अनुकूल अपॉन कुल, कुल कितनी गेंदें? 6 5 11 4 15। तो 15 में से कुल कितनी गेंदें? तो ये मेरे बच्चों अनुकूल बटे कुल। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 6 × 5 × 4, यानी 3 बार डिसेंडिंग ऑर्डर में, और 3 × 2 × 1 6, प्लस 5 × 4 × 3, और ये हो जाएगा 3 × 2 × 1। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से कट जाएगा 2 बार में, और देखिए 6 से 6 कैंसिल, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30। और मेरे बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो 15 × 14 × 13, और बटे में 3 × 2 × 1, तो 3 से कट जाएगा मेरे बच्चों 5, और 2 से कट जाएगा 7। तो आप लिख सकते हैं 5 × 7 × 13, तो ये कितने बार में? 6 बार में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6/91। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए सारे बच्चों को क्लियर है? सारे बच्चों को क्लियर है? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया एक थैले में 7 लाल और 3 नीली गेंदें हैं बिना प्रतिस्थापन के, यानी कि विदाउट रिप्लेसमेंट। आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों वो 2 कॉन्सेप्ट है, एक विद रिप्लेसमेंट और एक विदाउट रिप्लेसमेंट।
सवाल में जब तक ये नहीं कहेगा कि विदाउट रिप्लेसमेंट, तब तक हम यही मान के चलेंगे कि वो क्वेश्चन किस पे है, विद रिप्लेसमेंट पे। जैसे सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि बिना प्रतिस्थापन के, विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी एक हमने आर्टिकल उसमें से ले लिया है तो उसके बदले हम उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हम दूसरा उसमें से फिर से निकालेंगे। लेकिन अगर यहां ये नहीं लिखा रहता कि बिना प्रतिस्थापन के, तो ये मान लेते कि ये सवाल विद रिप्लेसमेंट का है, यानी वो चीज हम आर्टिकल रख के लेंगे। जैसे मेरे बच्चों यहां से समझिए, समझने की कोशिश करिए। एक थैले में 7 लाल और 3 नीली गेंदे हैं, 7 लाल हैं और 3 नीली गेंदे हैं, और उसमें से एक के बाद एक कितनी गेंदें लेनी, हम लोगों को 2 गेंदें लेनी है। तो क्या संभावना होगी कि वे अलग अलग रंग की हों? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या संभावना होगी कि दोनों डिफरेंस कलर की हों? देखिए मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, यहां 2 पॉसिबिलिटी होगी। विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है, तो अगर हम मान लीजिए पहला बॉल निकालते हैं तो उसके लाल होने की संभावना क्या होगी? तो 7 लाल गेंदे हैं और टोटल 10, यानी कि फेवरेबल अपॉन टोटल, लाल आने की संभावना ये हो जाएगी। अब सवाल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है मेरे बच्चों, बिना प्रतिस्थापन के। तो 10 में से जब मैं एक बॉल ले चुका हूं ऑलरेडी, तो मेरे पास कितनी बॉल बची हैं? टोटल सिर्फ 9 बॉल बची हैं। अब 9 में से 3 बॉल नीली हैं, तो नीली बॉल आने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप कहेंगे 3/9, फेवरेबल 1 टोटल। एक तो ये हो सकता है, एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मान लीजिए जब मैंने पहला गेंद निकाला उसमें से, तो हो सकता है कि वो नीली गेंद निकले। तो नीली गेंद अगर पहला निकलता तो उसके आने की प्रायिकता क्या होती? 3, यानी कि फेवरेबल ऑन टोटल। अगर एक नीली गेंद उसमें से निकल चुकी है तो लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 7/9। तो ये आपका विद रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, कैसा? विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो 21/90 और प्लस क्या हो जाएगा? 21/90। आप इसको मेरे बच्चों कैलकुलेट करोगे तो 42/90 हो जाएगा। 3 से कितनी बार में कट जाएगा? ये 14 बार में कट जाएगा, और 3 से 30 बार में, 2 से 7 टाइम्स में, और ये 15 टाइम्स में, यानी कि आपका 7/15, यानी कि 7/15 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। सर इंडिविजुअल मैथ्स की कोई न्यू ऑनलाइन बैच है वसीम सर का, प्लीज? हाँ, इंडिविजुअल मैथ की बैच स्टार्ट है। ऑनलाइन बैच आपकी 16 तारीख से स्टार्ट है, 16 नवंबर से आपकी बैच स्टार्ट है। ठीक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके लिए आप लीवो लर्न का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, इंडिविजुअल मैथ्स का। बाकी ऑफलाइन अगर आपको मैथ्स, इंडिविजुअल मैथ्स करना हो, उसके लिए आपको सिविल लाइंस के ब्रांच पे भी कर सकते हैं, कर्नलगंज के ब्रांच पे भी कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल इंग्लिश की करनी हो तो आप डीके सर का सिविल लाइंस में भी कर सकते हैं, कर्नलगंज में भी कर सकते हैं, दोनों जगह आपके पास ऑप्शन है। चलिए मेरे बच्चों आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये आ जाइए। मुझे उम्मीद है, मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि ये सारी चीजें आपको सर ने प्लीज रिपीट। अच्छा अब देखिए यहां क्या रिपीट करना है। प्रियंका आपको इसलिए, देखिए प्रियंका मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर ने इससे पहले बेसिक वीडियो आपको पढ़ाई है, ये बिना रिप्लेसमेंट का है, बिना रिप्लेसमेंट का। तो हो सकता है पहली बार लाल आए तो लाल आने की प्रायिकता, और दूसरी बार नीला आने की प्रायिकता 3/9, यानी कि 3 नीली बॉल है, 3 नीली बॉल है, तो इसमें से एक लेना है। टोटल कितनी बचेंगी? 9 ही बच पाएंगी। एक तो ये आपकी प्रायिकता हो सकती थी। दूसरी प्रायिकता ये होगी कि हम पहली बॉल हमने पिक किया तो वो ब्लू हो, तो उसकी प्रायिकता होगी 3/10। तो फिर कितनी बॉल बचेंगी? 9। तो लाल आने की प्रायिकता ये हो जाएगी, टोटल कैलकुलेट कर देंगे 7/15, यानी कि ये आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है कि निष्पक्ष पासों की एक जोड़ी फेंकी जाती है तो दोनों ही पासों की संख्याओं का जोड़ 5 आए, इसकी क्या संभावना है? मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, आपको पता है डाइस का कॉन्सेप्ट है, और प्रोबेबिलिटी आपका जो बेसिकली है वो किस पे आता है? बॉल्स पे, डाइस पे, क्वाइन पे और आपका कार्ड्स पे। जो बेसिकली आपका प्रोबेबिलिटी है वो इस 4 कॉन्सेप्ट पे आता है। इसके बाद अलावा भी कुछ पूछा जा सकता है, लेकिन जो बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारा यही है। देखिए मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, निष्पक्ष पासों की एक जोड़ी फेंकी जाती है, दोनों ही पासों की संख्याओं का योग 5 आए, यानी दोनों के जोड़ 5 आए, तो क्या क्या आ सकता है? देखिए जरा, हो सकता है एक पे 1 आए तो दूसरे पे क्या आना चाहिए? 4,
तो ये बन जाएगा 5। अगर एक पे मान लीजिए 2 आए, दूसरे पे क्या आ जाए 3 आए तो भी बन सकता है। एक पे 3 आए, दूसरे पे 2 आए तो भी बन सकता है। एक पे अगर 4 आए, दूसरे पे 1 आए तो भी बन सकता है। ऐसा बन सकता है कि नहीं बन सकता, बोलिए। अब बात को ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अगर पहले पे 1 आए, दूसरे पे 4 आए, अगर इस पे 2 आता तो इस पे 3 आ सकता है, इस पे 3 आएगा तो इस पे 2 आ सकता है, इस पे 4 आएगा तो इस पे 1 आ सकता है। अब देखिए तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 बटे में टोटल क्या पॉसिबिलिटी होगी, यानी ये 4 प्रायिकता है, यानी 4 पॉसिबिलिटी है। और टोटल कितने हैं, यानी अनुकूल बटे में कुल, तो 4 बटे 36 यानी 1 बटे 9, यानी आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 बटा 9। तो आप इस ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/9। तो मेरे बच्चों आप समझ गए, फेवरेबल अपॉन टोटल का मतलब कि 2 पासों का सम 5 होना चाहिए। तो अगर पहले पे 1 आए तो हो सकता है दूसरे पे 4 आए, इसका उल्टा भी आप कह सकते हैं 4 1, हो सकता है इस पे 2 आए, इस पे 3 आए, इसका उल्टा भी 3 और 2। बात समझ रहे हैं। तो ये 4 तरीके बनेंगे। तो 4 बटे 36 और इसका आंसर हो जाएगा 1 बटे में 9। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाइए, ये सवाल देखिए यूपीएसआई का पूछा गया सारा क्वेश्चन आपका। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसान है, बस आपको एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। और जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं वो वसीम सर ने इससे पहले आपकी एक बेसिक क्लास और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सर ने कराए हैं, आप उनको जरूर देखिए, इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये हमें उम्मीद है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए। दिया गया सेब, संतरे और आम युक्त 300 फलों की एक टोकरी में 40% संतरे हैं, यानी 40% क्या है, ऑरेंज है, और 25% मैंगोज हैं, और जो बाकी रिमेनिंग है वो क्या है, वो एप्पल्स है। यदि एक फल टोकरी से पिक करना है तो क्या संभावना होगी कि वो सेब हो। तो फेवरेबल अपॉन टोटल। अच्छा सेब कितने हैं यार, 40% दिया गया ऑरेंज है, तो 300 का 40% कितना होगा 120, यानी ये क्या है, ऑरेंज है, ध्यान दीजिए। और 25% आपके मैंगोज हैं, तो 300 का 25% कितना होगा मेरे बच्चों, 75 आपका मैंगोज होगा। तो यार कितना निकल गया 195, तो ये हो जाएगा 200, यानी 105 क्या होंगे, एप्पल। सारे बच्चे ध्यान दीजिए, यानी इस टोकरी में 120 ऑरेंज हैं, 75 मैंगोज हैं और 105 एप्पल्स हैं। पूछा गया यदि एक फल टोकरी से लिया जाता है तो क्या संभावना होगी कि वो फल सेब हो। तो हमें सेब की प्रायिकता बतानी है, एक लेना है, यानी 105 में से एक का चुनाव करना है, एक का सेलेक्ट करना है। तो ये मेरा फेवरेबल हो गया। टोटल 300 में से 101 फल लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ना, NC1 को n लिख सकते हैं, 105 बटे 300। आप इसको कैलकुलेट करेंगे 3 से 100 बार में और 3 से 35 टाइम्स में, 5 से 7 टाइम्स में और 5 से 20, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो 7/20 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, सारे बच्चे क्लियर हैं। चलिए ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए करिए। क्या दिया है, एक निष्पक्ष पासा फेंका जाता है तो प्राप्त संख्या बिल्कुल एग्जैक्ट सही वर्ग और सही घन हो, उसकी क्या प्रायिकता है, सही वर्ग हो और सही घन हो। तो आप हमें बताइए, एक पासे पे क्या आ सकता है, एक पासे पे क्या आ सकता है, 1 से लेके 6 तक ही आ सकता है। तो एक ऐसी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और परफेक्ट क्यूब भी हो। तो एक क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। एक क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। तो क्या हो जाएगा इसका, एक निष्पक्ष पासा फेंका जाता है तो एक आने की संभावना 1/6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/6, यानी ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा 1/6। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ प्रियंका राजपूत बिल्कुल सही है आपका, 7/20 होगा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ये करिए। ये सवाल बहुत अच्छा है, यहां ये सवाल अच्छा है मेरे बच्चों, इसे करो आप लोग, आप करिए इसे। दिया गया है कि यादृच्छिकता रूप से एक 3 अंकों की संख्या का चयन करने पर ऐसी एक संख्या के चयन की प्रायिकता कितनी है जो 5 और 9 से विभाजित हो, यानी 5 और 9 से विभाजित हो।
तो मेरे बच्चों ध्यान दीजिए कि अगर कोई संख्या 5 से भी विभाजित हो रही है और 9 से भी विभाजित हो रही है तो वो संख्या 45 से विभाजित होगी, और 3 अंकों की वो संख्या है। तो 3 अंकों की वो संख्या है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 45 या 135 होगी, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो बोलिए 990 होगी। होगी कि नहीं होगी 3 अंकों की? तो हमें निकालना है कि कितने पद हैं। तो पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, तो अंतिम पद माइनस का प्रथम पद और बटे 45 से कटने वाली संख्या +1। तो कैलकुलेट करेंगे, 45 दूना 90, 22, और ये हो जाएगा माइनस का 3। तो 22 से 23 में से 3 जाएगा, यानी 20 पद होंगे। कितने पद होंगे? 20। तो ये मेरा हो गया फेवरेबल, यानी 20 बार आने की प्रायिकता। टोटल कितना? 3 अंकों की संख्याएं कितनी होती हैं? 999 में से 99 आप घटाएंगे तो 3 अंकों की संख्याएं कितनी होती? 900, यानी 900 में से 20 संख्याएं आएंगी तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/45। 1/45, यानी ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। ठीक है, 1/45। ठीक है, सारे बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? है भाई, बोलिए। अरे ठीक है, आप सारे बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। यूपीएसआई का एग्जाम आपका आने वाला है और हमें लगता है कि आप सारे बच्चे जरूर मेहनत कर रहे हैं और आपका परफॉर्मेंस अच्छा है और आप बिल्कुल सेलेक्ट होंगे। अगर आपने मेहनत की होगी ईमानदारी से ना, कोई रोक नहीं सकता। और देखिए, एक बात मैं और बता दूं दोस्तों, सिलेक्शन सिर्फ कॉन्फिडेंस का होता है। जिसका कॉन्फिडेंस, जिसका विल पावर, जिसके में एबिलिटी, कैलिबर ज्यादा होगा ना, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो आपका कैलिबर, विल पावर में दम होना चाहिए, आप में होना चाहिए आई एम जीनियस, मैं जो कर सकता हूं वो कोई नहीं कर सकता है। जिस दिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा ना, आप उसी दिन सेलेक्ट हो जाओगे। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? चलिए, एक बक्से में 2 माजा, 1 फेंटा, 4 एप्पी और 3 पेप्सी है। ये दिया गया कि 2 माजा है, 1 फेंटा है, 4 एप्पी है और 3 पेप्सी है। यदि उनमें से 2 को एक एक करके बेतरतीब ढंग से उठाया जाता है और उनके स्थान पर दूसरा नहीं रखा जाता, ध्यान दीजिए यहां विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो इसकी कितनी प्रायिकता होगी कि दोनों एप्पी हों? इसकी कितनी प्रायिकता होगी कि दोनों एप्पी हों? चलिए सारे बच्चे सॉल्व करें। सारे बच्चे एक बार सॉल्व करके बताइए कि दोनों एप्पी हों इसकी क्या प्रायिकता है? कि दोनों एप्पी हों इसकी क्या प्रायिकता है? दोनों एप्पी हों इसकी क्या प्रायिकता है? दोनों एप्पी हो इसकी क्या प्रायिकता? देखिए, तो पहला अगर हम एप्पी निकालें तो एप्पी कितने हैं? मेरे पास 4 एप्पी हैं। मेरे बच्चों एप्पी कितने हैं? तो अगर हम पहली बार एप्पी निकालते हैं तो एप्पी आने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 4 बटे में टोटल कितने हो रहे हैं हमारे पास? 4 1 5 2 7 3 10, टोटल एप्पी कितने हो जाएंगे? 10। यानी ये प्रायिकता होगी एक पहली एप्पी के निकालने के, और उसके स्थान पर दूसरा नहीं रखा जाता है तो इसकी कितनी प्रायिकता होगी कि दोनों एप्पी हो। अगर हम दूसरा एप्पी निकालते हैं तो अब एप्पी कितना है? दूसरा बार अगर एप्पी निकालें तो कितना होगा भाई बताइए? दूसरा बार एप्पी निकालने की प्रायिकता क्या होगी? अगर एक बार एप्पी निकल गया तो दूसरा कितना एप्पी बचा है मेरे पास? 4 एप्पी है तो कितना लेना पड़ेगा? 3। कितना लेना पड़ेगा भाई? अब मेरे पास एप्पी कितने बचेंगे? 9, और इसमें से कितना लेना है? तो आप यहां से कैलकुलेट करेंगे 2 से 2 बार में और 2 से 5 बार में, तो क्या आ जाएगा आपका? 1 सेकेंड यहां रुक जाइए मेरे बच्चों। यहां क्या दिया गया है? एक बक्से में, यहां फिर से देखिए क्या दिया है, एक बक्से में 2 माजा हैं, 1 फेंटा है और 4 एप्पी हैं और 3 पेप्सी है। यदि उनमें से 2 को एक एक करके बेतरतीब ढंग से उठाया जाता है तो उनके स्थान पर दूसरी नहीं रखी जाती है, तो इसकी कितनी प्रायिकता होगी कि दोनों एप्पी हों? तो अगर हम पहला एप्पी निकालते हैं तो पहला एप्पी आने की प्रायिकता क्या होगी? बोलिए, 4 बटे में कितने टोटल हो रहे हैं? 4 1 5 2 7 और 3 10, ये 10 हो जाएगा। बोलिए कि एक एक करके उठाया जाता ना, और इसकी कितनी प्रायिकता होगी कि दोनों एप्पी हो। दूसरा अगर एप्पी निकालते हैं तो कितना होगा उसका? कितना होगा भाई? दूसरा कितना होगा? 3 बटे में 10, तो इससे कितने बार में? 2 से 2 बार में, और 2 से कट जाएगा 5 बार में। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 से कट जाएगा ये 5 बार में, तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर
एक सेकेंड, क्या दिया है यहाँ, एक बक्से में 2 माजा है, एक फेंटा है, 4 एप्पी है और 3 पेप्सी हैं। उनमें से 2 को एक एक करके बेतरतीब ढंग से उठाया जाता है, तो उनके स्थान पर दूसरी नहीं रखी जाती है। तो इसकी कितनी प्रायिकता है कि दोनों एप्पी हों। तो अगर हम पहला एप्पी निकालें तो पहला एप्पी में क्या होगा भाई, पहला एप्पी आने की प्रायिकता क्या होगी कि पहला एप्पी आने की प्रायिकता होगी 4/10, और दूसरा एप्पी आने का और दूसरा आने का, और उसके स्थान पर दूसरा नहीं रखा जाता है, तो दूसरा एप्पी आने की प्रायिकता क्या होगी मेरे बच्चों, 4/9 होगा ना। ये तो 2 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से 5 बार में कट जाएगा। यहां कुछ आंसर गलत है क्या इसका है? चलिए इसको हम बाद में देख लेते हैं, अभी इसका लग रहा है कुछ, चलिए इसको बाद में देख लेते हैं। आ जाइए इसको करिए भाई, इसको करिए भाई। इसको दिया एक बॉक्स में 12 नीले पेन है, 18 आपके काले पेन है, और 12 आपके नीले पेन है, 18 आपके काले पेन है। 2 पेन को एक के बाद एक बिना उसके स्थान पर दूसरे पेन को रखे निकाला जाता है। इस बात की कितनी संभावना है कि पहला पेन नीले रंग का हो और दूसरा पेन काले रंग का हो? तो पहला पेन नीले रंग का अगर हम देखें तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 12/30, क्योंकि नीले रंग का कौन सा निकालना, पहला पेन नीला रंग का हो तो पहला नीला होगा, 12 और टोटल के पेन कितने हैं 30, और दूसरा काला हो तो काला की प्रायिकता क्या होगी 18, और यहां कितना होगा 18/12, यहां भी 30 होगा। तो 6 से 3 बार में, 6 से 5 बार में कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 10 बार में, और यहां से 2 से 5 और 2 से आपका 6 बार में। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहां आंसर क्या आ जाएगा भाई, यहां आंसर 12/30, और उसके स्थान पर दूसरे पेन, इस बात की कितनी संभावना है कि पहला पेन नीले रंग का हो, तो नीले कितने पेन है 12/30, और दूसरा कितना होगा नीले रंग का हो और दूसरा काले रंग का हो, तो 18/30 सही तो है। यहां से कहां है, तो यहां से कैलकुलेट करने 12/30 और गुणे 18/30, तो 6 से 3 बार में, 6 से 5 बार में, और 6 दूना 12 और 6 पच्चे 30, तो इसका आंसर 6/25 होना चाहिए। 6/25 होना चाहिए इसका आंसर। चलिए अभी इसको देखते हैं क्या है इसमें। आ जाइए इसको करिए, कुछ टाइपिंग मिस्टेक भी है, चलिए इसको करिए, देखिए इसको करिए। क्या दिया है, टोकरी में 5 सेब हैं और 6 संतरे हैं, 4 नींबू हैं। अगर टोकरी में से 3 फलों को बेतरतीब ढंग से उठाया जाता है तो क्या प्रायिकता है कि उनमें से 2 संतरे हों और 1 नींबू हो? 2 संतरे कितने मेरे बच्चों, 6। तो 6 में से अगर हमको 2 संतरे लेने हैं तो ये हो जाएगा, और उसमें से 1 नींबू लेना है तो नींबू कितना हो जाएगा, 4 में से 1। और टोटल कितने फल उठाने हैं हम लोगों को, 6, 5, 11, 4, 15 में से कितने फल उठाने हैं, 3 फल। 15 में से कितने उठाने हैं, 3। तो फेवरेबल ऑन टोटल, तो 6 गुणे 5 30, 30 को 2 से भाग देंगे, 15 गुणे 4 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15 गुणे 14 गुणे 13, और 3 दूना 6, 6 से भाग कर देंगे, तो 3 दूना 6, 3 से कट जाएगा 5 बार में, और 2 से कट जाएगा 7 बार में। यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो 15 गुणे 4 और 5 गुणे 7 गुणे 13 आ जाएगा। तो आप यहां से कैलकुलेट करो 3 बार में, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 12/91। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी, 12/91। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 12/91। हाँ, कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं मैच कर रहा होगा, कोई बात नहीं, इसको कर लीजिए 12/91। चलिए, तो आप यहां से देख लिए हैं कि क्या लेना था हम लोगों को, एक टोकरी में से कितने फल लेने थे, 3 फलों को लेना है। तो ये आपका कुल हो गया, और ये आपका 6 में से या 2 लेना या 4 में से 1 लेना। ठीक है, चलिए आ जाइए इस सवाल पे। एक बैग में एक नारंगी, यहां दिया एक नारंगी बैग में 4 हरे रंग हैं और 4 पीले गेंद हैं और 4 गुलाबी गेंद हैं।
अगर दो गेंदों को बैग से निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि दोनों गेंद एक ही रंग के हों। मेरे बच्चों, दोनों गेंद एक ही रंग के हों तो हो सकता है दोनों गेंद हरे हों, हो सकता है दोनों गेंद पीले हों, और हो सकता है दोनों गेंद गुलाबी हों। तो दोनों गेंद हरे होने का अगर हम लें तो दोनों गेंद हरे होने का तरीका यह है। एक तो यह तरीका हो सकता है दोनों गेंदें आपकी गुलाबी हों, हो सकता है दोनों गेंदें आपकी गुलाबी और हो सकता है आपकी दोनों गेंदी पीली भी हों। लेकिन टोटल कितने लेने हैं? 12 में से हमको 2 लेने हैं। तो यहां से आप करेंगे तो 4 गुणे 3 12 यानी 6, और 6 गुणे 3 18, और 12 गुणे 11 और 2 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा? 6 बार में। तो 6 से कट जाएगा 3 बार में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3/11, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 3/D नहीं, करिश्मा पटेल, ये सीजीएल में नहीं आएगा, ये यूपीएसआई में आएगा, यूपीएसआई में। ठीक है, स्टेट के एग्जामों में। चलिए, चलिए आ जाइए इस पे। एक बॉक्स में 18 गेंद हैं जिनमें से 8 लाल गेंद हैं, 6 नीली गेंद हैं और बाकी की पीली गेंद है। तो 18 है तो 8 लाल हो गई, 6 नीली हो गई, 8 6 14। इसका मतलब 4 कैसी होंगी? पीली। यदि 2 गेंदों को बॉक्स से बेतरतीब तरीके से निकाला जाता है तो इसकी कितनी प्रायिकता होगी कि इनमें से एक पीली हो और दूसरी नीली हो। एक पीली हो तो 4 पीली में से एक पीली लेना है, और का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और दूसरी नीली हो। नीली कितनी है? 6 नीली हैं, तो 6 में से एक का सिलेक्शन करना है। टोटल मेरे बच्चों कितना गेंद है? 18, और 18 में से कितना लेना है? 2। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 6 और बटे में 18 गुणे 17, और 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9। तो 3 से 3 बार में और 3 से आपका 2 बार में, और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो 8 बटे में 51 आपके इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। 8 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। 8 बटे में 51 आपके इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये सिर्फ यूपीएसआई में आएगा, आपके एनटीपीसी में आएगा, आपके स्टेट एग्जामों में आएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले सवाल पे। चलिए करिए। हाँ, एक गुलदस्ते में 6 लाल गुलाब, 3 सफेद गुलाब और 5 पीले गुलाब हैं। अगर गुलाबों को बेतरतीब ढंग से उठा लिया जाता है तो उनमें से एक लाल गुलाब और 2 सफेद गुलाब के होने की संभावना की। एक लाल गुलाब, तो लाल गुलाब 6 है तो 6 में से एक लेना है। एक लाल गुलाब और 2 सफेद गुलाब, और है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, और है तो मल्टीप्लिकेशन होगा। और 2 सफेद कितने हैं भाई? 3 में से 2 लेना है। और टोटल अपने पास है कितने? 6 3 9 5 14। 14 में से मेरे बच्चों कितने लेने हैं? 3। तो यहां हो जाएगा 6 गुणे 3 दूना 6 को 2 से भाग देंगे 3, और बटे में 14 गुणे 13 गुणे 12, और बटे में 3 गुणे 2 गुणे 1। तो 3 दूना 6 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा ये 3 बार में। और कुछ कट रहा है? कट रहा है? बोलिए। नहीं कट रहा तो 3 गुणे 3 9, 140 42 182, यानी 9 बटे 182। तो कौन सा ऑप्शन है? यानी ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, 9 बटे में 182। ठीक है, चलिए। हाँ, ठीक ठीक ठीक, चलिए आ जाइए अगले सवाल पे। चलिए भाई, इसे करिए। 2 पासों को एक समय पर फेंका जाता है तो कितनी संभावना है कि उन दोनों में जो अंक आए उनमें एक का अंतर हो? मेरे बच्चों, एक का अंतर हो, ध्यान दीजिएगा। एक का अंतर हो तो हो सकता है एक पर 1 आएगा तो दूसरे पे क्या आ सकता है? 2। अंतर 1 का होना चाहिए। अगर इस पे मान लीजिए 2 आएगा तो इस पे क्या आ सकता है? 3। इस पे 3 आएगा तो इस पे क्या आ सकता है? 4। और इस पे अगर 4 आएगा तो इस पे क्या आ सकता है? 5। इस पे 5 आएगा तो इस पे क्या आ सकता है? 6। और यही चीज अगर एक पहले पे 2 आए तो इस पे 1 आ सकता है। बात को समझिए। अगर इस पे 3 आए तो इस पे 2 आ सकता है, इस पे 4 आए तो इस पे 3 आ सकता है, इस पे 5 आए तो इस पे 4 आ सकता है, और इस पे 6 आए तो इस पे 5। तो टोटल कितनी संभावनाएं हैं?
टोटल मेरे बच्चों संभावनाएं हैं 10 और टोटल कितने हैं 36। टोटल कितने हैं फेवरेबल अपॉन टोटल, तो 2 पच्चे 10 और 2 से कट जाएगा 18 बार में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5/18, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है प्रियंका, अनामिका बहुत अच्छा। चलिए भाई यहां आ जाइए, यहां करिए। एक बक्से में 5 सफेद गेंदे हैं, 3 पीली गेंदे हैं और 4 गुलाबी गेंदे हैं। अगर एक बार में 2 गेंदें बिना देखे निकाल ली जाती हैं तो क्या प्रायिकता होगी कि एक गेंद हमेशा सफेद होगी और दूसरी गेंद या तो पीली हो या गुलाबी हो। तो एक गेंद तो हमेशा मेरे बच्चों कैसी होगी सफेद होगी। तो सफेद है कितनी 5, तो 5 में से तो एक लेना ही है। 5 हो और का मतलब मल्टीप्लिकेशन। दूसरी गेंद पीली हो या गुलाबी, या तो पीली हो या गुलाबी हो। तो पीली कितनी है 3 पीले में से या तो एक पीला हो जाए या है तो जोड़ेंगे, और पीली का मतलब 3 और गुलाबी कितने हैं तो 4 गुलाबी हैं। तो ये हो सकता है आपका 4, या तो 4 गुलाबी में से एक हो। और टोटल हमारी बॉल कितने हैं 5 3 8 4 12। 12 में से कितने बॉल लेने हैं मेरे बच्चों 2। तो यहां आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 5 और ये 4 3 7 हो जाएगा, और 12 गुणे 11 बटे में 2, तो 2 से कट जाएगा 6 बार में। और कुछ कट रहा है, और बोलिए कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 35 बटे में 66, और 35 बटे में 66 है तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 35 बटे में 66। 35 बटे में 66, ठीक है। चलिए इसे करिए, करिए सारे बच्चे इसे। अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी के 2 पत्ते चुने जाते हैं। गड्डी मतलब ताश की गड्डी, टोटल कितने पत्ते होते हैं 52 पत्ते। इस बात की कितनी संभावना है कि एक पत्ता चिड़ी या हुकुम का हो, या तो चिड़ी का हो या तो हुकुम का। आप जानते हैं कि चिड़ी भी 13 होता है, हुकुम भी 13 होता है। तो चिड़ी या हुकुम का हो तो 13C1, या तो या का कॉन्सेप्ट जुड़ जाएगा, या तो चिड़ी का हो या हुकुम का हो। तो चिड़ी हुकुम का निकलने की प्रायिकता ये हो जाएगी। इस बात की कितनी संभावना है कि एक पत्ता चिड़ी या हुकुम का हो और दूसरा एक बादशाह का, और बादशाह कितने होते हैं 4 में से एक बादशाह चुनना है। तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 13 दूना 26, 26 से कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 से कट जाएगा 13 बार में, तो 1/13। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/26, 1/26 यानी ऑप्शन नंबर डी 1/26, ठीक है। चलिए आ जाइए यहां। एक वाणिज्य वर्ग में 10 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं। 3 छात्रों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, तो 2 लड़कियों और 1 लड़के का चयन का संभावना क्या है। 2 लड़की कितनी है 15, तो 15 लड़की में से 2 लड़की और 10 लड़कों में से 1 लड़के। टोटल 25 लोगों में से कितने लोगों को चुनना 3 लोगों को। तो 15 गुणे 14 और बटे में क्या हो जाएगा 2 इंटू 10, तो 2 से कट जाएगा मेरे बच्चों ये 5 बार में। यहां से अगर अपॉन में लेंगे तो 25 गुणे 24 गुणे 23 और बटे में 6, तो 6 से कट जाएगा 4 बार में। यहां से बस कैलकुलेट कर दीजिए आप 15 गुणे 14 गुणे 5 और बटे में हो जाएगा 25 गुणे 4 गुणे 23। तो आप यहां से कर लीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 बार में और 5 से काटेंगे तो 3 बार में, ठीक है। तो और 2 से 2 बार में और 2 से 7 बार में, तो 7 तरीके 21 और 21/23 दूना 46, 21/46 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके इस सवाल के लिए सही आंसर होगा 21/46। चलिए आ जाइए इस सवाल को बनाइए। एक बैग में 6 लाल गेंदे हैं और 4 हरी गेंदे हैं और 5 नारंगी गेंदे शामिल हैं। अगर बैग में से 3 गेंदें बेतरतीब ढंग से निकाली जाती हैं तो क्या प्रायिकता है कि सभी 3 गेंदें या तो लाल हों या तो नारंगी हों। बहुत अच्छा सवाल है। या तो गेंदें सभी 3 गेंदें या तो लाल हों या नारंगी हों। अगर लाल मान लीजिए सभी होंगी तो 6 में से लाल की प्रायिकता ये हो जाएगी, और या है तो जुड़ जाएगा,
या तो नारंगी हो तो नारंगी क्या हो सकता है, 5 में से 3। टोटल कितनी गेंदें हमारे पास, 6 4 10 5 15, 15 में से कितनी गेंदें लेनी है, 3। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे 6 गुणे 5 गुणे 4 बटे 6 प्लस 5 गुणे 4 गुणे 3 बटे में 6। तो आप देखेंगे 6 से कट जाएगा 2 बार में और 6 से कट जाएगा 6, तो ये 20 और ये 10 30। और बटे में यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 15 गुणे 14 गुणे 13 और बटे में 6, तो 3 दूना 6, 3 पचे 15 और 2 से कट जाएगा 7 बार में, तो हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 13, तो 5 से कट जाएगा 6 बार में, यानी आंसर आ जाएगा 6 बटे में 91, 6/91। तो आपका इस सवाल के लिए ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे से फायदा मिला होगा आपको। यूपीएसआई के बहुत सारे सवाल प्रीवियस ईयर्स के मैंने करा दिए हैं। इससे पहले आपकी एक क्लास में ऑलरेडी वसीम सर ने प्रोबेबिलिटी आपको करा रखी है बेसिक से, आप उसको भी देख लीजिए, ये दोनों वीडियो देख लीजिए, आपका प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, और जिसका एग्जाम 12 तारीख को उसको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थैंक यू।